राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जीवन में एक बात गांठ बांध लो, जब तक तुम अकेले रहना नहीं सीखते तब तक तुम अपने भीतर की असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। संसार का सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि अगर लोग हमारे साथ हैं तभी हम मजबूत हैं, अगर कोई हमारा हाथ पकड़े तभी हम चल पाएंगे, अगर कोई हमारा साथ दे तभी हम जीवन जी पाएंगे। पर मैं तुमसे कहता हूं, ये आधा सच है, और आधा सच बहुत बार पूरा झूठ बन जाता है। जीवन का असली बल तब प्रकट होता है जब तुम अपने भीतर टिकना सीख जाते हो, जब तुम भीड़ में नहीं अपने अंतर में सहारा खोज लेते हो, जब तुम ये समझ लेते हो कि मेरा मूल्य इस बात से तय नहीं होगा कि कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, बल्कि इस बात से तय होगा कि जब कोई साथ ना हो तब भी मैं कितना स्थिर खड़ा रह सकता हूं। आज बहुत लोग दुखी इसलिए नहीं है कि उनके पास साधन नहीं है, लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन काटता है। उन्हें हर समय किसी का साथ चाहिए, किसी की स्वीकृति चाहिए, किसी की प्रशंसा चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। और जो मन हर समय सहारे खोजता है वो मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो व्यक्ति हर समय चाहता है कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे पूछे, कोई मुझे महत्व दे, वो व्यक्ति अपने ही मूल्य को दूसरों के हाथों बेच देता है। फिर वो जहां जाता है वहां सम्मान नहीं मांगता, भीख मांगता है। प्रेम नहीं जीता, अपेक्षा जीता है। संबंध नहीं निभाता, निर्भरता निभाता है। और याद रखो, जहां निर्भरता अधिक होती है वहां पीड़ा भी अधिक होती है। अकेले जीना सीखो। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार से भाग जाओ, इसका अर्थ ये नहीं कि लोगों से नफरत करो, इसका अर्थ ये नहीं कि रिश्तों को तोड़ दो। नहीं, अकेले जीने का अर्थ है अपने मन को इतना सक्षम बनाओ कि यदि लोग साथ हो तो तुम कृतज्ञ रहो, और यदि लोग साथ न हो तो भी तुम टूटो नहीं। ये जो भीतर का संतुलन है ना, यही मनुष्य की असली वैल्यू है। जिस व्यक्ति को हर समय किसी की जरूरत महसूस होती है, उसकी उपस्थिति की कीमत कम हो जाती है। और जो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होकर चलता है, उसकी मौन उपस्थिति भी लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपने ऊपर खड़ा हो सके। तुमने देखा होगा, लोग उसी को हल्के में लेते हैं जो हर समय उपलब्ध रहता है, जो हर समय सामने रहता है, जो हर समय मनाने को तैयार रहता है, जो हर समय झुकने को तैयार रहता है, जो हर समय लोगों की सुविधा के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। दुनिया धीरे धीरे उसकी कीमत कम कर देती है। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही अपनी कीमत घटा दी। उसने खुद ही यह संदेश दे दिया कि मैं अपने बिना नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत तुमसे ज्यादा है। और जहां जरूरत एक तरफ ज्यादा होती है, वहां सम्मान दूसरी तरफ चला जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने जीवन में ऐसा मत बनो कि तुम्हारे बिना लोग जी न सकें, यह भी मोह है। और ऐसा भी मत बनो कि तुम किसी के बिना जी ही न सको, यह तो और भी बड़ा बंधन है। अपने भीतर बैठो, अपने मन को देखो। क्यों घबराते हो अकेले होने से? क्या डर है? क्या लगता है कि अगर कोई बात करने वाला ना हो तो मन टूट जाएगा, अगर कोई पूछने वाला ना हो तो जीवन रुक जाएगा, अगर कोई साथ चलने वाला ना हो तो रास्ता खत्म हो जाएगा? नहीं, सच तो यह है कि जब मनुष्य अकेला होता है तब वो पहली बार खुद से मिलता है। अभी तक तुम लोगों से मिलते रहे, रिश्तों से मिलते रहे, चाहतों से मिलते रहे, अपेक्षाओं से मिलते रहे, पर खुद से कब मिले? खुद की आवाज कब सुनी? भीतर के शोर को कब समझा? मन की कमजोरी को कब पहचाना? अकेलापन अगर सही समझ लिया जाए तो वही आत्मबोध का द्वार है, और अगर गलत समझ लिया जाए तो वही दुख का अंधेरा बन जाता है। अकेलापन और एकांत दोनों में बहुत अंतर है। अकेलापन वह है जहां मन रोता है कि कोई मेरे पास नहीं है, और एकांत वह है जहां आत्मा मुस्कुराती है कि अब मैं अपने पास हूं। अकेलेपन में कमी महसूस होती है, एकांत में पूर्णता अनुभव होती है। अकेलेपन में मन बाहर भागता है, एकांत में मन भीतर उतरता है। इसीलिए तुम्हें अकेला नहीं, एकांत प्रिय बनना है। तुम्हें भागना नहीं, ठहरना सीखना है। तुम्हें लोगों से कटना नहीं, खुद से जुड़ना सीखना है। जो खुद से जुड़ गया
वो संसार में कहीं भी रह लेगा, और जो खुद से टूटा हुआ है उसे 1000 लोग भी मिल जाए वो फिर भी अंदर से खाली रहेगा। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मनुष्य बाहर से जुड़ा हुआ है, भीतर से बिखरा हुआ है। मोबाइल में 1000 संपर्क हैं पर हृदय में शांति नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग दिखाई बहुत देते हैं पर सच्चे अर्थों में साथ बहुत कम होते हैं। तुम बार बार बाहर देखते हो कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे चाह रहा है, कौन मुझे महत्व दे रहा है, लेकिन एक बार भीतर देखो कि मैं खुद को कितना महत्व देता हूं, मैं खुद के साथ कितनी शांति से बैठ सकता हूं, मैं बिना किसी मनोरंजन के, बिना किसी शोर के, बिना किसी व्यक्ति के कितनी देर अपने मन के साथ सहज रह सकता हूं। जिस दिन तुम ये सीख गए उसी दिन तुम्हारी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम लोगों के लिए आवश्यकता नहीं, व्यक्तित्व बन जाओगे। जो आदमी अकेला रहना नहीं जानता वो बहुत बार गलत लोगों के साथ रह लेता है, केवल इसलिए कि उसे किसी का साथ चाहिए। ये सबसे खतरनाक बात है। लोग रिश्ते प्रेम से कम और डर से ज्यादा निभाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर ये चला गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, अगर ये रिश्ता टूट गया तो मैं क्या करूंगा, अगर ये व्यक्ति दूर हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। बस इसी डर में आदमी अपमान सहता है, अनदेखी सहता है, धोखा सहता है, अपने आत्मसम्मान का सौदा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने अकेले जीना सीखा ही नहीं। मैं कहता हूं जो अकेले जीना सीख जाता है वही सही संबंध चुनता है, क्योंकि वह जरूरत से नहीं समझ से जुड़ता है। वह खालीपन भरने के लिए किसी के पास नहीं जाता, बल्कि अपने पूर्ण मन से किसी का सम्मान करने जाता है। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो पहले अपनी आदतें बदलो। हर समय लोगों के पीछे भागना बंद करो, हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो, हर समय अपनी उपस्थिति साबित करना बंद करो। जो तुम्हें समझता है उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसके सामने अपना हृदय खोलते रहना भी मूर्खता है। मौन की ताकत समझो, अनुपस्थिति की ताकत समझो, सीमाओं की ताकत समझो। हर जगह अपनी ऊर्जा बिखेरना बंद करो। जहां तुम्हारी इज्जत न हो वहां देर तक मत ठहरो। जहां तुम्हारी सच्चाई की कदर न हो वहां खुद को साबित करने में जीवन मत गंवाओ। जहां तुम्हारे प्रेम का मूल्य न हो वहां प्रेम की भीख मत मांगो। जब तुम अपने को समेटना सीखते हो तभी तुम्हारा प्रभाव बढ़ता है। ध्यान रखो, वैल्यू कभी मांगने से नहीं मिलती, वैल्यू बनने से मिलती है। और वैल्यू बनने के लिए तप करना पड़ता है। तप क्या है? अपने मन को अनुशासन में लाना, अपनी इच्छाओं को देखना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, हर समय किसी का सहारा ढूंढने की आदत को छोड़ना, अपनी उदासी का इलाज दूसरों की उपस्थिति में नहीं, अपने भीतर के प्रकाश में ढूंढना। अगर तुम हर दुख में किसी को ढूंढोगे तो तुम कभी मजबूत नहीं बनोगे। थोड़ा अपने दुख के साथ बैठो, उसे समझो, उसे देखो, पूछो अपने मन से, तू इतना बेचैन क्यों है? क्या तुझे प्रेम चाहिए या सहारा चाहिए? क्या तुझे सम्मान चाहिए या आदत चाहिए? क्या तुझे साथ चाहिए या केवल अकेलेपन से बचना है? बहुत बार हम जिसे प्रेम समझते हैं वो केवल अकेलेपन का डर होता है। तुम्हारा मूल्य तब बढ़ता है जब तुम अपने समय का सम्मान करते हो। जो व्यक्ति अपने समय को बिना सोच समझे हर किसी पर खर्च कर देता है उसका समय भी हल्का हो जाता है और उसकी छवि भी। हर समय उपलब्ध रहना महानता नहीं है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना अच्छाई नहीं है। ये बहुत बार भीतर की असुरक्षा होती है। तुम डरते हो कि अगर मैंने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं दूर हो गया तो लोग मुझे भूल जाएंगे, अगर मैं हर समय साथ न रहा तो लोग मुझे महत्व नहीं देंगे। लेकिन मैं कहता हूं जो तुम्हारी सच्ची कीमत जानता है वह तुम्हारे सीमित होने पर भी तुम्हें सम्मान देगा, और जो केवल उपयोग करना चाहता है वह तुम्हारी हर उपलब्धता का लाभ उठाएगा। इसीलिए सीखो कब रुकना है, कब चुप रहना है, कब दूर होना है, कब खुद को बचाना है। अकेले जीना सीखने का एक बहुत सुंदर अर्थ और है। इसका अर्थ है भगवान से रिश्ता मजबूत करना, क्योंकि जब बाहर की भीड़ कम होती है तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है।
जब तुम थोड़ी देर मौन में बैठते हो, जब तुम थोड़ी देर नाम जप करते हो, जब तुम थोड़ी देर बिना शिकायत के अपने मन को देखते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि असली सहारा मनुष्य नहीं परमात्मा है। मनुष्य साथ देगा तो कृपा है, नहीं देगा तो भी जीवन समाप्त नहीं हो जाता, पर भगवान का साथ छूट जाए तो भीतर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। इसीलिए अकेलेपन से घबराना नहीं, उसे साधना का अवसर मानो। लोग दूर हो तो नाम में जुड़ो, बातें कम हो तो भजन में जुड़ो, बाहर का शोर कम हो तो भीतर के सत्य में उतर जाओ। देखो वृक्ष कैसे बढ़ता है। बीज को मिट्टी के नीचे अकेले रहना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, तब जाकर वो अंकुर बनता है, फिर धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ता है। अगर बीज ये कहे कि मुझे तो अभी लोगों के बीच रहना है, मुझे तो अभी दिखना है, मुझे तो अभी सहारा चाहिए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार जीवन में जो मनुष्य महान बनते हैं, जो भीतर से मजबूत बनते हैं, जो दुनिया में अपनी पहचान छोड़ते हैं, वे पहले अपने भीतर तपते हैं, अकेले चलते हैं, अपने डर से सामना करते हैं, अपनी कमी को पहचानते हैं, अपने मन को साधते हैं, तब जाकर उनका व्यक्तित्व बनता है। इसीलिए अकेलापन दंड नहीं है, तैयारी है। ये ईश्वर की मार नहीं, कई बार ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, तब रोना मत कि मैं अकेला हो गया। ये भी सोचो कि शायद ईश्वर तुम्हें बता रहे हैं, अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, अब अपने भीतर उतर, अब अपने आत्मसम्मान को जगाओ, अब दूसरों के सहारे की लत छोड़ो। कोई चला गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। बहुत बार लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी गहराई समझ नहीं आती। बहुत बार लोग इसीलिए दूर होते हैं क्योंकि वे केवल सुविधा चाहते थे, समर्पण नहीं। बहुत बार लोग इसलिए छूटते हैं क्योंकि ईश्वर तुम्हारे जीवन से अस्थाई चीजों को हटाकर स्थायी शक्ति देना चाहते हैं। इसलिए हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता, कई बार वो जागरण होता है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने साथ खुश रहना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में दूसरों के साथ भी अच्छा रह सकता है। जो खुद से ही परेशान है, वो दूसरों को शांति क्या देगा? जो अपने ही मन से भाग रहा है, वह रिश्तों में स्थिरता क्या देगा? इसलिए अगर तुम्हें अच्छे संबंध चाहिए तो पहले खुद के साथ अच्छा संबंध बनाओ। सुबह कुछ समय अपने लिए रखो, मौन में बैठो, नाम जपो, थोड़ा लिखो कि आज मन में क्या चल रहा है। अपने लक्ष्य तय करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने काम में निष्ठा रखो। जब तुम्हारा जीवन भीतर से भरा होगा, तब तुम किसी के सामने जरूरत बनकर नहीं, गरिमा बनकर जाओगे। और गरिमा की हमेशा कीमत होती है। कई लोग कहते हैं, महाराज जी हम अकेले होते हैं तो बहुत बेचैनी होती है, मन इधर उधर भागता है, पुरानी बातें याद आती हैं, दुख याद आता है, भय सताता है। मैं कहता हूं यही तो अवसर है। जो बात भीड़ में दब जाती थी वो अब सामने आ रही है। उससे भागो मत, उसे देखो। अगर भीतर घाव है तो उसकी सफाई होगी, तभी वो भरेगा। हर समय शोर में रहकर तुम अपने ही मन की बीमारी छिपाते रहे। अब जब तुम अकेले बैठे हो और बेचैन हो रहे हो तो समझो कि मन उपचार मांग रहा है।